जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो परमात्मा कहते हैं जैसे यहाँ कैर टूटते हैं, बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई। 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहां कहर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। लेकिन हमें आज तक इसका विकल्प का पता नहीं था। और जितने भी ये गुरु संत ऋषि में ऋषि मंडलेश्वराचार्य शंकराचार्य मिले, इनको कख ज्ञान नहीं था भक्ति मार्ग का। और हम इनको महापुरुष और विद्वान मानते रहे और भगवान आकर चले गए। जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने आवाजें लगाई, हमें जगाने की चेष्टा की, लेकिन मिसगाइड करने वाले बहुसंख्या में थे और हैं, जिस कारण से हम मार खा गए। हम नहीं समझ पाए उस परमात्मा की उस अमरवाणी को, वो क्या बताना चाहते थे। और काल के दूतों ने सतलोक में जहां का संदेश भगवान खुद देकर गए थे कि वहां सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसी आप यहां पृथ्वी पर देख रहे हो। सभी नर और नारी, सभी सदा बाहर वहां वृक्ष हैं, वहां दिन रात नहीं है, वहां एक रस प्रकाश रहता है। वहां पर समय समय पर वर्षा होती है, अमृत के सरोवर भरे हैं, अमृत के वहां दूध और दहियों के सागर हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और मृत्यु नहीं है, कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि किसी चीज का अभाव नहीं। तो इन नकली संतों ने जो सतलोक की महिमा गाते हैं, इनको कख नहीं पता। ये सतलोक में कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा जो मुक्त हो जाती है वो उस चेतन प्रकाश में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो राधा स्वामी और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का ये मत है, और कबीर पंथियों का भी यही मत है। लेकिन एकादा चतुर जैसे यो मधु परमहंस जैसा जो जम्मू के अंदर कबीर पंथी कहलाता है, इसने चतुरता दिखा दी, थोड़ी सी अलग से बकवाद गढ़ दी। क्योंकि जब तक इंसान परमात्मा से परिचित नहीं होता उसका ज्ञान योग नहीं खुल सकता। कितनी बात बना ले, पुस्तका न पढ़ ले, इन पढ़ने से कुछ भी निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाएगा। इसने क्या बता दिया कि पहले परमात्मा परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, एक प्रकाश हो गया सफेद रंग का, फिर उसमें खुद समा गए, वो प्रकाश फिर चेतन हो गया। तो वो प्रकाश जब चेतन हो गया तो वो अमरलोक बन गया, फिर सतपुरुष भी और वो प्रकाश सारा मिलाकर अमरलोक भी वही और सतपुरुष भी वही, अमर पुरुष जिसको कहते। और फिर उसको प्रकाश को ऐसे ऊपर को उछाला, वापस कण कण से बनकर वापस आ गए, उस प्रकाश में मिले नहीं, वह आत्मा बन गई। आप पे भगवान ने नहीं बनाई हुए, और वो बूंद सी उस चेतन प्रकाश में घूमन लाएगी। और फिर सार नाम, सार शब्द, आदि नाम, सत्य नाम, ये भी वो चेतन प्रकाश
वो अमर पुरुष जो प्रकाश का पुंज लोथड़ा बन गया, परमात्मा उस प्रकाश में समा गया, वो सारा कुछ वो बन गया। अमर लोक भी वही, अमर पुरुष भी वही, और सार शब्द और सार नाम और आदि नाम भी वही, वो प्रकाश का लोथड़ा। खाक देखा इन्होंने वहां पर, खाक जाना इन्होंने परमात्मा को मूर्ख बना रखा है, भोली आत्माओं का जीवन नरक बना दिया। जबकि कबीर सागर के अंदर जब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड में लेकर गए, कबीर सागर ज्ञान प्रकाश बोध सागर में, और वही परमात्मा यहां आए हुए थे खुद। कबीर परमात्मा, कबीर जी स्वयं मालिक हैं, स्वयं अमर पुरुष हैं। वो यहां अपने नूर को हल्का करके आते हैं, अपने तेज को, अपने शरीर के नूर को। जब धर्मदास जी ऊपर गए, देखा वहां पर सभी भक्त हंस जो पहले वहां रहे थे या फिर यहां से मुक्त होकर गए थे, वो सभी आकर चारों तरफ से इकट्ठे हुए, एक दूसरे से सीने से लगाए, प्यार किया। और धर्मदास जी ने आंखों देखा, उनकी सब वर्णन किया। उनके गले में सुंदर रत्नों की माला थी, उनके माथे, गर्दन, नाक, कान का सारा प्यारा प्यारा वर्णन किया। नाचते गाते गए भगवान के दर्शनार्थ। आगे जाकर क्या देखा, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर वही महात्मा रूप में, जिंदा रूप में परमेश्वर नीचे आए थे कबीर जी, वही बैठे हैं उस सिंहासन के ऊपर। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, और सिंहासन पर विराजमान है परमात्मा। तो वहां कहते धर्मदास को बड़ी लज्जा आई कि ये तो खुद भगवान थे, मैंने तो इनके साथ बहुत बदतमीजियां की। फिर वहां से ले आए दर्शन करा के, वापस दोबारा आकर देखा बाहर, तो ज्यों के तो वही परमात्मा सामने बैठे हैं। चरणों में गिर गया, रोने लग गया कि हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही मालिक हो। हे परमेश्वर, आपका ऊपर मैंने नूर देखा, तेरा न्यो का न्यो, सूरत ज्यों की तो सकल। लेकिन वहां परमात्मा कबीर जी के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी। तब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, आपने अपनी वो शोभा कैसे छुपा रखी है? तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि धर्मदास, यदि मैं ज्यों का तो उसी शोभा में यहां आ जाऊं, उसे नूरी शरीर में, तो यहां के इस मालिक का, इस काल का कलेजा फट जा, और तुम देख नहीं सकते, क्योंकि चरम दृष्टि से वो देखा नहीं जा सकता, सबकी आंखें बंद हो जावें। इसलिए मैं अपने रूप को सरल करके आता हूं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 26 और 27 में यही स्पष्ट किया कि वो परमात्मा ऊपर तीसरे लोक में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम के उस अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है। वहां भी 3 सतलोक की 3 पोर्शन है, 3 पार्ट बने हैं। फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले क्षेत्र में बाग बगीचे, पहाड़, झरने, नदियां बह रही है, सरोवर भरे हैं, स्वच्छ अमृत जल के, दही और दूधों के सदाबहार वर्ग से। उसके बाद फिर ये जैसे अपने नर और नारी करके पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, एक एक परिवार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े पार्क हैं, बहुत सुंदर फलदार वृक्ष उनके आंगन में सदाबहार लगे रहते हैं, झूले डले हुए हैं, हर तरह की सुविधाएं वहां पर हैं। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला, उसमें सतपुरुष रहते हैं। बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा महल है मालिक का, उसके बीच में सिंहासन है। सिंहासन पर परमेश्वर सतपुरुष कबीर जी विराजमान है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी उनका तेज है, यानी पूरी बॉडी का अंदाजा लगा लियो कितना होगा।
और सिर पे मुकुट है जैसे राजा बैठते हैं, और ऊपर छत्र है, सुंदर छत्र, सफेद छत्र। तो और उसी अक्षेत्र के आसपास केवल नर रूप में हंस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। और वहां की जो ओनली नर हैं वह मादा नहीं उस क्षेत्र में, और उनकी उत्पत्ति जो करते हैं वो नर ही अपने वचन शक्ति से करते हैं, और उसका अलग ही व्यवस्था होती है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहां किसी से तुलना करके बताई नहीं जा सकती, क्योंकि वो वस्तु यहां है नहीं। जैसे यहां सबसे तेजो में सूर्य है, तो सूर्य के ही प्रकाश से तुलना करके परमात्मा के प्रकाश की कुछ झलक बताई जाती है, ऐसे समझो। तो कहने का भाव यह है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में कहा है कि वो सर्व उत्पादक परमात्मा ने सबकी उत्पत्ति करने वाला प्रभु परमात्मा यहां पर आता है। जिस समय यहां हाहाकार मच जाती है, कोई व्यवस्था ठीक रहती नहीं, तो उसके बच्चे दुखी हो जाते हैं, उनकी पुकार सुन के फिर वो यहां आता है। और वो परमात्मा सतलोक में एक राजा के समान दिखाई देता है, वहां से गति करके नीचे आता है। उद्देश्य क्या रखता है कि उपदेश करने के उद्देश्य से, यानी यहां की और वहां की सतिथि आपको बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो परमात्मा यहां आते हैं। तो यहां जो क्या हो रहा है वो भी हम नहीं जान सकते, हम तो सीमित से अक्षेत्र में रहते हैं। और परमात्मा आकर के हमें उन्हीं क्रियाओं को जो हम खुश होकर किया करते थे, उनके लाभ और हानि बता के हमें सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं कि तुम ये कर रहे हो, रिश्वत लेते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो और सब बकवाद करते हो, किस लिए? क्यों? अपने इतने कर्म बिगाड़ रहे हो, तुम्हें ये हानि होगी, ऐसा बुरा हाल होगा तुम्हारा। तो फिर हम सच्चाई से परिचित होकर उन बुराइयों से बचते हैं। फिर परमात्मा बताते हैं कि तुम जिस वस्तु को अपना माने बैठे हो ये आपकी नहीं है, ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से होए, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब ये शरीर ही तेरा नहीं है, और तू कब्जा कर 20 प्लाटों पे 25 एकड़ जमीन बना ली, एक बड़ी कार ले ली, बैंक बैलेंस बना लिया, जब शरीर तेरा नहीं, ये सामान तेरा कैसे होगा भले आदमी? तो ये ज्ञान भी भगवान ने बतावे। और तब हमारे हृदय में जच्चा सचमुच ये दखाम घाटलेट हो रहे हैं, और यही डिमांड, इसी की इच्छा, इसी की प्राप्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में यही डिमांड रखते हैं, जाकर भगवान थोड़ा सा रोजगार हो जा, एक कोठी और बन जा, 2 प्लाट और ले लो, फलाना काम हो जा, ये मांगते फिरते थे। और वो ऐसे मांगे से वो भी ना मिलता, क्योंकि आपको मिलना वही था जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ था। मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब अपनी महिमा आप बताना आए भगवान कबीर साहब कहते हैं, आपके प्रारब्ध में यानी किस्मत में जो लिख रखा है उसको ना कोई तिल जितना कम कर सकता और ना बढ़ा सकता, वो तो तुमने भोगना ही पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ बताया है कि पूर्ण संत, उस परम अक्षर ब्रह्म का, उस परम पुरुष का जो नुमाइंदा संत आपको मिले और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, यानी ज्ञान भी पूरा हो और समाधान भी पूरा हो, ऐसा संत सच्चा सतगुरु मेट कर आपके प्रारब्ध में जो आपके
पाप कर्म के कारण जो आपको कष्ट होना था, हानि होनी थी, कहते हैं उसको खत्म कर देगा। और ऊपर मार दे मेघ, यानी फॉरएवर खत्म कर देगा, दोबारा आपको वो आपका पाप हानि नहीं करेगा। परमात्मा की अमर वाणी में दोनों बता दिया है कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, विधाता ने जो लिखा है, लेकिन सच्चा सतगुरु मिटाकर खत्म कर देगा। और ऊपर मारे में एक यानी कति मोर लगा देगा कि ये अब इसको दुख नहीं होगा मेरे बच्चे को, जो हमारी शरण में आ गया। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्मराज दरबार में यहाँ का जो न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है इस काल भगवान का, उसके दरबार में कबीर परमेश्वर ने जाकर उसको डांट लगाई कि धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराज कर जोड़, और तेरे हंस न पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। फिर प्रार्थना की उस धर्मराज न्यायाधीश ने कि परमात्मा कर्मों से तीरथ हैं जो अब मुख से कहें कबीर, पहले जो कर्म इन पाप कर्म कर रखे हैं और अब आपकी शरण में आगे हैं, उनको तो परमात्मा मैंने सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे कागजों में उनके बैड अकाउंट अभी स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ का नियम है जैसे कर्म कोई करेगा भगवान दोनों भोगने पड़ेंगे, मैंने देना पड़ेगा उनको दंड, मेरे लिए क्या आदेश है। परमात्मा कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के, तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके गलत कर्म करवा रखे हैं, इनके पापों के ढेर लगवा रखे हैं, झूठे गुरु भेज के तुमने नाश करवा रखा है। तो परमात्मा कहते हैं कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं नेष्ट, उन पर क्रॉस कर दूंगा। और जिन हमारी दुहाई दी को सो करो हमारे पेश, जिन्होंने मेरा नो कहा कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, मैंने उनका नाम ले रखा है, उसका अकाउंट भी मत लेना, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक, और उनके पापों को मैं नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार परमात्मा की शरण में आने से हमें दोनों लाभ होंगे। जब तक आप यहां रहोगे सुख का सांस लोगे, और जब जाओगे यहां से, ये सत्कर्म लेना पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये उस परमात्मा का बताया विधान दास केवल है, जो लाउड स्पीकर आप तक पहुंचा रहा हूं। कबीर परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी महिमा बताई है, इसमें जरा सी भी मीन मेख नहीं मिलेगी आपको, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा वचन बोल गया दाता, और वही मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं। उस कबीर परमेश्वर ने कहा है, आए हैं सो जावेंगे, ये सब राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन पर चढ़ कर जा, एक बंधे जात जंजीर। अब जो सत भक्ति नहीं करते, भोड़ी आत्मा नकली संता के फंस गए, वो अपनी तरफ से तो ये सोच बैठे हमने गुरु भी बना लिया और भक्ति भी कर रहे हैं, वो भी व्यर्थ है। जो नहीं कर रहे वो तो डायरेक्ट दिखाई दे है कि उनका कोई अस्तित्व आधार नहीं है। सत भक्ति नहीं करते और भक्ति कति नहीं करते, दोनों के दोनों परमात्मा कहते हैं जाना तो सबने पड़ेगा एक दिन, क्योंकि यहां आए के, और यहां जो आप आए हो ये एक यूनिवर्सिटी है, ये पृथ्वी। और जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में, तो वहां विद्यालय में वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं उस क्रियाओं को पूरा नहीं करते, अपने कक्षा के सारे काम को, और वहां उन पैसे को सुविधा का दुरुपयोग करते हैं, सिनेमा देखते हैं, अच्छा होटलों में खाना पीना खाया बर्बाद करते हैं। तो जाना तो उनको भी पड़ेगा यूनिवर्सिटी छोड़कर, क्योंकि वो भी फेल होकर चले जाएंगे और एक पास होकर जाएंगे।
तो यहां से तो आपने जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन एक जाने में बहुत अंतर होगा। जो भक्ति नहीं करते या गलत साधना करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजाएं करते हैं, उनकी साधना करते हुए भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है। तो वो सभी के सभी कहते हैं उनको यम के दूत जूड़ के ले जाएंगे बांध के। और दूसरे जो सत भक्ति करते हैं, पूर्ण संत की शरण में आ जाते हैं, और वो तो सिंहासन पर बैठकर परमात्मा विमान में लेकर जाएंगे अपनी प्यारी आत्माओं को, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यहां भगवान कहते हैं जब तक तुम यहां रहोगे तब तक तो आपको यहां का सुख देगा मालिक। देखना कैसे राहत देगा, कैसे रक्षा करेगा आपकी पल पल में। आप सोच भी नहीं सकते ये काम भगवान, आप सोच नहीं सकते कि कोई आपत्ति आप पर आई ये ऐसे टलेगी जैसे परमात्मा टाल के दिखाओगे आपको। आप सोचते ही रह जाओगे हे भगवान सचमुच ये पहाड़ जैसा दुख और कैसे उठा कर रख दिया एक तरफ ने। इसलिए परमात्मा की खोज में लगे हुए थे हम, और हमें वो मिला नहीं। मिले थे नकली संत मिले जो उनसे परिचित नहीं थे, साधनाएं भी हम करते थे फिर भी दुख न्यों के न्यों। और अंत में इन नकलियों ने विधान बना दिया कि जो कर्म किया वो तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। पहले सारी क्रियाएं बताते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, जंतर मंतर कर लो। जब कोई राहत नहीं होती तो फिर लास्ट में ये बता देते हैं तेरे प्रारब्ध में लिखा है भोगना ही पड़ेगा। अरे भले आदमियों, जब आदमी दुखी होता है भगवान को खोजता है, किस लिए खोजता है कि एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे भाग्य में पाप कर्मों से दुख हो तो उसको नाश कर सके, इसलिए उसकी खोज कर रहे हैं। और यही बात इतनी फाइनल है, फिर क्या जरूरत है भक्ति की, क्या जरूरत है धक्के खाने की। भक्ति भी उसी से बनेगी जब जिसके ये कष्ट कम हो जाएंगे। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, और कांटा लगा हो, किसी से पूछे भी मेरे पैर में दुख बहुत है, पीड़ा है, किस कारण से है, वो इतना तो बता दे उसने साफ सूफ करके देख के कि तेरे पैर में कांटा लग कर टूट गया गहरा, जिस कारण से पीड़ा है, और उसके पास उसके निकालने का कोई साधन है नहीं, तो वो ये कहे कि जूता पहन ले, कांटा तो नहीं निकल सकता, भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर उसको सलाह दे भाई फिर जूते मत निकालना, इस सफर में कांटे बहुत है। तो फिर इस डर से जूते पहनेगा भगवान का कहीं फिर बिजली ना गिर जाए, वो फिर उस पूरे सफर में जूता नहीं निकालेगा क्योंकि वो कांटे की पीड़ा से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार जिन पुण्यात्माओं के आज कर्म के कांटे इतने लग गए, बगैर जूतों के घूम रहे हम। बगैर जूतों का मतलब है सत साधना ना मिली, और सत साधना ना मिले तो राम नाम का जूता नहीं मिला, कोई प्रोटेक्शन करनिया नहीं पाया मिला हमें। इतने कांटे लाग गए पैरों में गिनती नहीं। अब उनको निकाला जाएगा, धीरे धीरे निकलेंगे, और फिर कहा जाएगा कि नियम भंग मत करना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। फिर देखना आजीवन भक्ति करेगा और डर के करेगा ही भगवान कहीं फिर से बिजली ना गिर जाए, तो फिर वो राम नाम का जूता पहन सकता है। ना तो टेंशन हो रही है, 100 प्रकार की समस्याएं ऊपर कैर टूटा पड़ा है, फिर उनका भक्ति कर लेंगे तो भोगने पड़ेंगे, ओली भक्ति फिरता है। ये तो बनावटी बातें हैं। तो यहां आपको वो सच साधना मिलेगी, नियमित रहकर भक्ति करोगे देखो तो आपको सब सुविधाएं मिलेंगी। आप ऐसे बिगड़े हुए ज्ञान से रंगे जा चुके हो और ऐसी साधनाओं से आप वर्षों से करते हुए इतने अभ्यस्त हो चुके हो कि इस ज्ञान को और इन मर्यादाओं को जब आपके सामने रखा जाता है तो बेदक जाते हो। इतनी मर्यादा, ये नियम के पूरे हों से, ये नियम है, ये तो बकवाद वैसे ही ना करनी चाहिए मनुष्य जीवन में। और जो मर्यादाएं तुम आप बनाए बैठे हो ये आपके भक्ति बाधक है, इनको बिल्कुल नहीं छूना नहीं चाहिए। भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, यहां से पीछा छुटवाना है।
तो जिस कारण से आप कुछ लेट हो जाते हो, नाम भी ले जाते हो, कोई तो क्यों काल ने तो कर रखा प्रबंध कलयुग में कि इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग्य नहीं रहेंगे। इतनी बकवाद भर दी। परमात्मा ने शिक्षा दी थी परमात्मा को पहचानने के लिए, हमने इसका और ड्रामा बना लिया, फिल्म बना दी, उसमें सारे गंदा प्रचार, भाव बिगाड़ दिया, पूरे समाज का नाश कर दिया, नाचना गाना फंड एंड बैंड, और दूसरे ये ऐसे साधन बना लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं थी, डीजे बीजे फंड। अब इस शिक्षा ने हमें थोड़ा सा राहत दे दी और ऐसा समय बना रखा परमात्मा ने कि वर्षा ना हो तो ट्यूबवेलों से काम चला लेते हैं हम। तो इस प्रकार इन सुविधाओं का जो परमात्मा ने नॉलेज दिया था अपने बच्चों को, किस लिए दिया था? केवल परमात्मा पहचानने के लिए। और उसकी बजाय हमने ये और को बदगणी इकट्ठी कर ली शिक्षा से, जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। एटम बम बना लिए, हवाई जहाज बना के हम टीटी पाक के सोचे करा के बना लिया, इंटरनेट लगा लिए, 2 वर्ष वर्षा ना हुआ ना, भगवान दया ना करे, टक्कर मार कर मर जाए ये वैज्ञानिक और बिना वैज्ञानिक ये जहाज खड़े खड़े जरे वहां पर, कोई इनमें बैठनिया नहीं पावे। भूल गए भगवान को 4 बकवाद सीख प्राप्त करके। और ये भगवान ने दिमाग दिया था इसलिए कि सदग्रंथों को पहचाने, मेरे ज्ञान को समझ आंखों देकर मुझे पहचान कर पीछा छुटवा, मैं वहां सदा एक एक के नारे नारे भी मान दूंगा अपने बच्चों को, जहां सतलोक में जिसको सुख सागर कहते हैं, वहां सदा सुखी हो जाओगे। इधर अड़ंगा यहाँ का, आज जहाज खरीद लिया तड़का मर गया हो, चाट लिया उस हेलीकॉप्टर ने, क्या सुविधा यहाँ पर? तो पुण्यात्मा सत्संग में आने से परमात्मा के विधान की जानकारी होती है, अपनी औकात का ज्ञान होता है कि हम जीव हैं और हम यहां प्रभु पाके जाते हैं। हमने कोई साहब कह देता खुश हो जावा, और साहब ना कहता मुंह चढ़ावा। खाक साहब है, आज साहब है, तड़का मृत्यु होगी, गधा साहब बना पाओगा। साहब तो एक है पृथ्वी पे, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में एक है साहब। साहब माने भगवान मालिक, उसको छोड़कर जो कृत्रिम साहब बनते हैं वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित ही व्यक्ति ये बकवाद मन में ला सकते हैं। जब जीव को अपनी औकात का पता चलेगा, अपने उद्देश्य का ज्ञान होगा, फिर देखना उसकी स्थिति क्या होगी। इस माटी को वो माटी समझेगा। अब प्रसंग चल रहा है, एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो प्राणी जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, वो आजीवन हमें यहां भौतिक सुख से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। जैसे बहुत से व्यक्ति हैं, कोई अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है, और उनके घर में संतान भी पुण्यकर्मी प्राणी उत्पन्न है, वो भी कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त कर गए हैं या कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति भी कर रहा है फिर भी दुखी। तो पुण्यात्मा परमात्मा के इस विधान से परिचित होकर के फिर आपको जीना आसान हो जाएगा। अब जो वो प्राणी भक्ति नहीं करते, गुट्टी सूटी भी लगाते हैं, ताश खेलते हैं और 100 बकवाद करते हैं, क्लबों में नाच डांस करते करा सुनते हैं, और वो फिर भी सुखी, उनका जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं वो सुख तो नहीं है, लेकिन हमने सुख मान रखा कि इसकी अच्छी कोठी है, कार है, बच्चे भी अच्छे पोस्ट प्राप्त कर गए हैं, खुद भी अच्छा धनी व्यक्ति है, अच्छा अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। और एक व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है और फिर भी सुविधाएं पूरी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो उसके मन में बगैर ज्ञान के ये दोष आ सकता है कि क्या लाभ है इस भक्ति का, जब मेरा पड़ोसी सारे कुकर्म करे और सारे सुख इसके,
और हम भक्ति करते हैं तो भी हमें कोई विशेष सहारा नहीं मिल रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनकर इस भक्ति के सफर पर आप आगे बढ़ सकते हो। अब उस प्राणी के पिछले पुण्य गणे हैं, उसके प्रारब्ध में वो पुण्य इतने ज्यादा हैं कि वो सारे बकवाद भी कर लियो, सारी उम्र कर लेना चाहिए, और भक्ति भी नहीं करता तो भी जो उसके पुण्य कर्म है पिछले जन्म के, वो तो सारे उसने बर्बाद करने वो तो देने भगवान ने। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी पहले से चार्जड हो और आगे चार्जर नहीं है उसका, तो वो बैटरी अपना काम कर रही है, इन्वर्टर चल रहा है, अब काम कर रहा है सारा। और जिस दिन वो बैटरी की अक्षमता समाप्त होगी, वह बैटरी डाउन होगी, वो सब सुविधाएं एक कब खत्म हो जाएंगी। हमने देखे ऐसे व्यक्ति, परमात्मा के इस ज्ञान के बाद वो ज्ञान वाली आंखें काम करने लगी, उस समय एहसास होने लगा उन लोगों की के साथ कैसे बीती, क्या क्या हुआ। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, और वैसे भी किसी व्यक्तियों ने भी बताया कि सचमुच ऐसा ही है। एक बहुत बड़ा राजनेता था, वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी रहा था, अपने हेलीकॉप्टर में कहीं जा रहा था, 7-8 उसके साथ और उसके कोई रिलेटिव थे या कोई नौकर नाकर थे। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया उसका हेलीकॉप्टर, वो सारे मर गए, और सारे मर के वहां भूत बनकर धक्के खाते फिरे हैं। गांव वाले दुखी होने लगे, कोई जंतर मंत्र करनिया बुलाया, झाड़ फूक करने वाला। फिर वो बोलने लगे उन व्यक्तियों के अंदर, वो बताने लगा मैं फलाना राजनेता हूं, मैं ये नाम है मेरा, दूसरे के हम सेक्रेटरी हैं, अब ये है, और हमारे यहाँ महल बनाओ, हम उनमें रहा करेंगे। उनका एक चबूतरा सा बना के 7-8 ऐसे ईंट सी लगा दी, 5-7 4-4 ईंट लगा दिया करे, यूं करके वही जितने महल बना दिए, अब उनमें रह रहे हैं वो प्लातून। और पहले वो ठाठ करते दिखे थे, इन जैसा सुखी नहीं। अब परमात्मा बताते हैं, परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बनाकर आप इस भक्ति रूपी सफर पर आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो काल कहीं भी आपके साथ धोखा करके आपको डगमग कर देगा। इसलिए सत्संग का सुनना, रह कर सत्संग के अंदर आना, ये अनिवार्य है, और भक्ति बराबर करता रहे, नियम में रहे। और वो जो प्राणी आज कहता है मैं भक्ति भी कर रहा हूं और फिर भी दुखी, तो उसके पाप कर्मों का ढेर लग रहा है, वो सारा नाश होने लग रहा है, उसको परमात्मा खत्म करने लग रहा है। आपके धीरे धीरे रेवना, धीरे सब कुछ हो, और माली सी सौगड़ा तो समय आए फल हो। जैसे एक आम का पौधा लगाते हैं और उसको सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते करते और 10-12 वर्ष लग जाते हैं, और फिर देखा एक बार बड़े उस पौधे को एक बार होने दे, पेड़ होने दो, उसको करते रहो पूजा, सिंचाई करते रहो उसकी, फिर देखना कितना फल लगेंगे, खुद भी खा लोगे, रिश्तेदारों का भी पहुंचा दोगे, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे तो भी खत्म नहीं होंगे। तो ये भक्ति रूपी पौधा, आम का पौधा, यानी वास्तविक सत भक्ति आपको इब प्राप्त हुई है, आपने ये पौधा बोया है, अब इसकी सिंचाई करने लगो, मर्यादा में रहो, इसकी बाड़ बनाओ, यानी बाड़ इस ज्ञान से बनेगी। भक्ति का पौधे का नाश कौन करता है? कोई नकली व्यक्ति आके कह दे ये भी कोई मंत्र हुए, ये तो काल के नाम है, ये कोई बात इन अज्ञानियों की। ये जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये कबीर साहब ने ये 5 मंत्र सटाट करवाए थे। धर्मदास जी से कहा था कि इसे आगे ना बताना, ना सतनाम बताना और ना ये सार नाम जिक्र करना, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएंगे और ये आगे ये नाम सार्वजनिक हो जाने से हम फिर भिन्नता नहीं बता पाएंगे। तो धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक
ये 5 नाम आए थे। कौन कौन से? जो आप जी को प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं और करने नो दीदार महल में प्यारा है, जिसकी प्रथम कमलों के साथ इनका वर्णन किया है। और परमेश्वर सीधे आकर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। परमात्मा प्राप्त उस ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को गरीबदास जी ने यही वर्णन किया है। ब्रह्म वेदी जो एक भक्ति का अंग है, जो आपको नित्य नियम के अंदर पाठ करने को दिया जाता है, उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि मूल कमल में गणेश वासा रक्त वर्ण जा जानिए, किलियम जाप कुलीन तत्सब शब्द हमारा मानिए। स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां सावत्री ब्रह्मार है, ओम जाप जप्या कर हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहे। यह उसमें कंप्लीट क्लियर कर रखा है, ये नाम जाप कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा था कि गरीबदास का जो पंथा होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मैं अपने कंप्लीट कोर्स पुनः प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी की वाणी में ये सारे नो के कंप्लीट मंत्र लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एज इट इज। और वो 2 मंत्र सतनाम और सारनाम अलग है। तो कहने का भाव, ये भक्ति रूपी पौधे से बाढ़ हट जाएगी तो कोई तोड़ देगा उसने। तो इस ज्ञान की बाढ़ बना के रखना, यानी किसी की बातों में मत आना। तो 5वीं पीढ़ी में परमात्मा के आदेश अनुसार धर्मदास जी की 5वीं पीढ़ी तक ये 5 नाम आए थे, जो आपको प्रथम मंत्र में बीच बीच के दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट छोड़ के। लेकिन 6ठी पीढ़ी में आके किसी ने उस महंत जी से बार बार किसी ने डिस्कस कर दिया कि ये तो नाम है इन देवताओं की, तुम जाप करते हो, बात करते हो सतलोक की। तो उसने वो नाम बदल दिए। कबीर सागर में एक महिमा है इन 5 नाम और सतनाम और सारनाम की, वह शुरू कर दी। जैसे दवाई खानी छोड़ दी और ये शुरू कर दी, खा ले रे दवाई काम आवेगी, खा ले रे दवाई रोग कट जाएगा। वो गाना गाना शुरू कर दिया, वो एक पूरा शब्द बना लिखा हुआ वो देने लग गया, जो आज तक वही चल रहा है। तो इसलिए ये भक्ति की बाढ़ जो है, इस ज्ञान की बाढ़ बना के आपने आगे बढ़ना है, किसी की बातों में नहीं आना। इस ज्ञान से ही आपको राहत मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि हम जिस प्रसंग पर फिर आते हैं, अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है और फिर भी दुखी है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन होए। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तुम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हो और कहते हैं ये तो काल की व्यवस्था है सारी। अब सबको प्रसन्न कर रखा है, माचे फिरें सारे दिन, और पहले नो पूछे ऊपर की कमाई कितनी है, जब छोरी ब्याहूंगा तनख्वाह कितनी है, 10,000 रुपये, और ऊपर की 20,000 तो ठीक है, रास्ता पक्का। ऊपर की नहीं है तो कि मैं ना बात बनी, कोई बात हुई। ये कोई आधार बनाए न बच्चों की संस्कार जोड़ने का, जो जहर गणा खावे न को उसका बेटी ब्याहेंगे, इसके देख उसको दाखना भी ना चाहिए। वो तो उसको तो जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने परिवार को लास्ट में देख लेना। जो ऐसी बकवादें करते हैं, परमात्मा को आधार बनाकर जीना आप सीखोगे जब बात बनेगी। बच्ची ने भी, बेटी ने भी, बेटे ने भी भगवान से जोड़ दे। और वो मंत्र, वो कनेक्शन दास
उस परमात्मा के सच्चे दरबार का एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला का फोरमैन समझ लो, कनेक्शन जोड़निया इस पृथ्वी पर, और दूसरा नहीं किस ब्रह्मांड के अंदर इस दास के अतिरिक्त जिसको मालिक ने ये कनेक्शन जोड़ने के आदेश दे रखे हो, और जिससे आदेश उससे जुड़वाना पड़ेगा। नकली तब की करके लटका बांध के तारी जोड़े बैठे हैं, कितने मूर्ख बना रहे आपको। तो अपने बेटे को और बेटी को, सभी भाई बहन भतीजों को, माता और पिता को, जिस जैसे भी सतीथि में जिसको ज्ञान हो जाए, सबको इस मालिक से जोड़ देना चाहिए। और फिर देखना आपके घर में कितना सुख होगा। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा कहते हैं आप जिसको धनी मानते भौतिक सुख वाला, वो तो महानिर्धन है, वो तो अपना कर्म बिगाड़ गया, कति सारे बैठा गया, सारे पुनों का नाश कर गया, और उस पुनों के बदले में क्या बदलवा ले गया, वो कोठी और कार बदलवा ली इसने, और वो यहीं रह गया। आप गया वहां पर भूखा प्यासा, नरक में ठोका जाएगा, यमदूत पीटेंगे, फिर पशु बनेगा। जिससे वो पैसा लेकर के कोठी कार बनाई थी, उसका फिर उसने वापस ऋण चुकाना बनेगा। किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, और किसी का और प्रकार से वो पूरे करने पड़ेंगे उसके। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब आपने चुकाना पड़ता है। और इस जैसे भी अभी आपको बताया कि पहले इस अज्ञानता में आपने कितनी गलती कर दी और कितने अपराध बन गए। कसाई तक का भी उदाहरण दे रखा है कि सदना नाम का कसाई था, और वो भी अपने जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। कदे भूखा मर जाऊं मैं और क्या करूंगा, भगवान संतों का ज्ञान सुना, पर संत से मिला सदना और प्रभावित हुआ, सारी बातों को स्वीकार किया, लेकिन रोजी रोटी फिर अड़गी आ गए। संत परमात्मा स्वयं आते हैं साधु रूप बना के, अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बताते हैं। कबीर परमेश्वर आते हैं, साधु रूप में बैठे थे। तो सदना कसाई ने सत्संग सुना, परमेश्वर जो संत रूप में आए हुए थे, कबीर जी बड़ा प्रभावित हुआ, अपने कर्मों की तरफ झांका और कहा भगवान मैंने तो नाश कर लिया, क्या मेरा भी उद्धार हो सके गुरुदेव, हे महात्मा जी। तब संत ने कहा, संत रूप में परमात्मा विराजमान थे, कहने लगा भाई आगे पाप करो ना और पिछले माफ हो जाएंगे, इस भक्ति साधन से मैं बताऊंगा ऐसे। वो कहने लगा जी, परमात्मा ने पूछा तू कौन है भाई, कि मैं कसाई हूं जी, मैं कसाई हूं, कसाई सदना कसाई, सदना नाम मेरा सदना नाम है, क्या मेरा मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा ने कहा भाई होगा, कति हो जाएगा, पर बेटा आज्ञा ना करिए। कहने लगा जी क्यों कर बात बनेगी, और तो कोई साधन ही रोजी रोटी का। परमात्मा संत जी ने कहा, परमात्मा संत रूप में बैठे थे, बेटा पेट में भगवान ने पाला तू, जब कौन रोटी लेकर जाया करता तेरी, कौन पहुंचाता था, और माँ के गर्भ से बाहर आते ही माँ के सतन में दूध दे दिया, उससे पहले दूध नहीं था, तो क्या अब वो तेरी संभाल नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक हमने औपचारिकता सी बातें लगती हैं, क्योंकि हम दूसरे रंग में रंगे हुए। कहने लगा जी मेरा तो काम ना चले, बालक भूखे मर जाएंगे, मेरा तो और कोई काम नहीं, मैं तो नौकर हूं एक कसाई का, और मन्ना तो काम करना पड़ेगा। तो परमात्मा ने सोची भाई ये तो सारे बांध रखे काल ने। कहा, परमात्मा ने कहा बेटा इसने छोड़ दे तू। तो सदना कसाई कहने लगा महाराज जी कुकर छोड़ो, भूखे मर जाएंगे, बालक नाम लेना चाहे उठे नहीं, मेरा उद्धार कर दो गुरुदेव, उद्धार कर दो, मैं तो कति नरक में गया। परमात्मा बोले भाई नो दोनों बात क्यों करोगी मेरे। फिर परमेश्वर ने सोचा चल भाई चाकस होती है इसकी तो बहुत जबरदस्त इच्छा भगवान में। तो मालिक ने कहा ठीक है बेटा तू नो करिए, एक अपना लिमिट बना ले कि इससे ज्यादा नहीं बकरे काटेगा, जितनी तू ज्यादा से ज्यादा बना ले, पर रही है वचन पे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। शिव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 17 अप्रैल 2016 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी, मेरे पापा मम्मी सोमवार का व्रत रखा करते थे और जो पूजा पाठ किया करते थे वही मैं किया करता था। लेकिन मैंने देखा घर में कि ज़्यादातर प्रेत बाधाएं रहती थी और कभी डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे आराम नहीं मिलता था और तांत्रिक वगैरह घर में आया करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद तांत्रिक वगैरह जो आते हैं इन्हीं से लाभ मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मैं भी तांत्रिक की किताबें लाया और एक गुरुजी थे यमुना पार तांत्रिक बहल, उनको मैंने चिट्ठी लिखकर भेजी और उन्हें अपना गुरु मानकर मैंने भी ये काम चालू कर दिया और देखा तो इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलते थे। और इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी की स्थिति चलती थी। पापा ईमानदारी से पैसा कमाते थे, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो पापा मम्मी ने बोला कि हम भी गुरु बनाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलो। तो एक दिन वो उनके साथ चले गए बरवाला आश्रम में और उनको 2013 में पापा मम्मी उनसे जुड़ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पापा मम्मी के जुड़ने के बाद मेरी भाभी को 15-16 साल हो गए थे और बच्चे नहीं हो रहे थे और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। तो उसके बाद 1 साल बाद ही मेरी भाभी को लड़का हुआ और मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रेत बाधाएं जो थी, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। हमारे घर में कोई बाबा वगैरह ये सब आते थे, जिस दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन वो सब चले गए और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी और मेरी भी प्रॉब्लम थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी आने लगे। इसके बाद कुछ साल बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और बोले कि बेटा आश्रम में आना, हम तुम्हें समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आश्रम भी गया, लेकिन आश्रम जाने के बाद भी मेरे मन में कुछ नियम ऐसे थे जो मेरे मन में ऐसे आते थे, इन नियम को कौन मानेगा और कैसे कर पाएंगे। तो मैंने नाम दीक्षा नहीं ली और मैं आश्रम होके लौट आया। लौटने के बाद मेरे साथ एक कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ IIMT में, तो मेरे साथ एक घटना घट गई। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। उन आरोपों के चलते मेरे साथ इतनी मानसिक परेशानी हो गई कि मुझे सुसाइड तक की नौबत आ गई। और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मेरा साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे में भी सक्षम थे और जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन जब मैंने देखा चारों तरफ ही और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा करते थे पापा मम्मी, वहाँ पर अलमारी में मैंने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद मैंने अरदास की कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। ये कह के मैं चला गया और जाने के बाद SP ऑफिस के अंदर जाने के बाद सारा जो प्रॉब्लम थी या जो भी केस था मेरे फेवर में आया और मुझे वहाँ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए नामदान सेंटर आगरा गया और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। लाभ मुझे ये हुए कि मैं सभी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। पापा मम्मी ग्वालियर जा रहे थे मेरे बच्चों के साथ में, तो पापा ने सोचा कि पानी भर के ले आऊँ, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी थी, पापा बोतल लेके गए पानी भरने के लिए और जैसे ही बोतल भरी और देखा कि ट्रेन चलने लगी, तो पापा दौड़ कर आए और उसका हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, और एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए थे और लटके हुए थे और लटके लटके गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में नीचे पैर उनके घसीटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, पर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज का, और मन में ध्यान लगाया तो वो कैसे करके सीढ़ियों पे चढ़ गए ट्रेन की, पता नहीं चला। और ये सबसे बड़ा लाभ मिला मुझे आज। और मुझे सपना दिया रात को ही संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हारे पिताजी की आयु हमने 100 वर्ष की बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी जो छोटी लड़की है उसके पेट में दर्द था और पेट में दर्द रहने के कारण मैं डॉक्टर के पास ले गया, कोई आराम नहीं मिला और इतनी कंडीशन खराब हो गई कि वो बिल्कुल रोने लगी, चीखने लगी।
तब मुझे लगा कि शायद ये भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं। मैं उसे भी दीक्षा दिला के लाया और उस दिन के बाद आज का दिन है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी लड़का नहीं था, संत रामपाल जी महाराज ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो कई लोगों ने बोला भी था कि भाई दवाई दे दो, लड़का हो जाएगा, ये कर लो। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूं, अगर मुझे दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी तो फिर फायदा क्या है। तो मैंने घर में ही उसका नाम मानिक करके रख दिया कि मैंने मानिक ही होगा। और 9 महीने के बाद जब लड़का हुआ तो सभी लोग मानने लगे कि हाँ गुरुजी हैं, और विश्वास से उन्होंने भी लड़का दे दिया। तो ये मुझे दूसरा लाभ मिला। इसके बाद मेरा भी प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना मतलब मकान नहीं था, कहते हैं कि गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो 4 महीने बाद बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली और मैंने मकान के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास, तो लोन के लिए 15 लाख का लोन लिया। अब लोन पास करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मेरे पास था नहीं और निकल भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम दिखी, तो फिर अरदास लगाई है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप भी कुछ कर सकते हैं। तो 3 साल पहले कभी अप्लाई किया होगा, वो अचानक से सामने आ गया मोबाइल में, उसी से हमने रसीद निकलवाई और हमारा इस तरह से लोन निकला और 4 महीने बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी क्योंकि आमदनी तो थी पर पैसा दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दीक्षा ली तो उसके बाद पता चला, संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद हमारा 15 लाख का लोन मात्र 2.5 साल में पूरा हमने चुका दिया। और कैसे क्या कहां से किया ये पता नहीं चला। उसके बाद आज हमारे घर में सब कुछ है। आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अपनी कोठी में रह रहे हैं और मानसिक रूप से सभी सुखी हैं। और जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मुझे ये भी लाभ है कि शारीरिक और मानसिक पूरा सुख है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि भक्ति मर्यादा में रह के हमें भक्ति करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को शुरू से ही प्रेत बाधा रही है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी वो भी खत्म हो चुकी थी, वो भी हमारे घर में ही घूमती थी। तो सफेद साड़ी में कोई चुड़ैल उनको बार बार परेशान करती थी। वो हमारे घर आई और हमारे घर आने के बाद वो 6 महीने रही वहां पर। तो 6 महीने रहने में क्या था, आरती में बैठती थी, बस इतना ही करती थी, आरती में बैठ जाती थी वो। तो बैठने पर एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, रात को 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली और वो उठी। और उठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि संत रामपाल जी महाराज सफेद कुर्ते में खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि बेटा आप सो जाओ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं और मैं इसको देख लूंगा जो भी आपको परेशान कर रही है। अब उनके और जो प्रेत था उनके बीच में गुरुजी और उनकी क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज की, ये तो नहीं सुना मेरी बहन ने, लेकिन उसको क्या सुनाया और कैसे हड़काया और उसे भगा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बहन से बोले कि बेटा तुझे जो 2 परेशानियां हैं वो तेरी मैं दूर कर दूंगा, तेरी जो लड़का नहीं है वो और जो तेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है वो। ऐसे बोलकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहां से। और मेरी बहन देखा तो सुबह अपने पलंग पर नहीं थी और बीच में बिल्कुल घर के लेटी हुई थी। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। और उसके बाद मेरी बहन को लड़का भी हुआ और मेरे जो जीजा जी हैं उनकी नौकरी भी लग गई और उनको लड़का हो गया। और एक लाभ बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी छत पर किसी काम से चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जैसे ही चढ़ने को हुई उनका पैर फिसल गया और वो उल्टी नीचे गिरी और एक गमला रखा हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर जाके गिरी। गमला पूरा चूर चूर हो गया और रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट भी आई और पूरा निशान पड़ गया नीला। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं है और हमने कहा वही सही करेंगे। और 6-7 दिन तो जब हुए जब मम्मी पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो गई, बाकी चोट लगी उसके बाद भी वो काम करती रही और उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और घर में मम्मी का ब्लड प्रेशर आज के टाइम में 220 पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका 250 रहता है और 250 में भी वो काम करती रहती हैं। ये भी बड़ा चमत्कार है कि उन्हें उस कंडीशन में भी कुछ नहीं होता, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके बाद तो आप उन्हें एडमिट कर दो, दिखवा लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और इतने में भी वो काम करती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया संतान न होने की आपके परिवार में समस्या थी, फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी आप ही की तरह इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं एक बार उसे सुने जरूर और उसे अपने ग्रंथों से मेल कराएं कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं वो ज्ञान सही है या गलत है। और उस ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करके देखें, नाम लेके देखें और आपको आज जो समस्या है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो जन्म मरण की परेशानी है, जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। और ये रोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही खत्म कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये सही है? जो लोग ये बात करते हैं कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं वाकई में, तो पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ के देखें क्या वाकई में संत रामपाल जी जो महाराज जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही उन्होंने बता दिया और मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनसे जुड़ा था तो जुड़ने पर मैं सिर्फ ये सोच के जुड़ा था कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूं ये तो खुद परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और मैंने उनके ज्ञान सत्संग को बाद में सुना और मैंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया, गीता जी भी देखी, वेद भी देखे, कुरान भी देखे, बाइबल भी देखे, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, सब देखा तो पता चला कि जो भक्ति विधि वो बता रहे हैं वो तो सब हमारे शास्त्रों से मेल खाती है और इसीलिए हमें लाभ मिलता है। परमात्मा तो एक ही है और वो कौन है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी भक्ति और क्रियाओं में लगा के बस भक्तों को उलझाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ना पड़ता है? जी नहीं, ये जो भी बोलते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा वैसे करता भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा भी कैसे करें, साधना कैसे करनी है, उनके मंत्र क्या हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद कोई बता भी नहीं रहा है। और भक्ति भी क्या है और इन देवी देवताओं की साधना कैसे करनी है, इनकी मजदूरी कैसे करनी है जिससे ये हमें लाभ दे सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी किसी के पास ये मंत्र है ही नहीं जो बता सकें कि इनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा, तो ये पूजा छुड़ा नहीं रहे हैं, ये पूजा बता रहे हैं और इनसे लाभ कैसे मिल सकता है ये भी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर जो नीचे पट्टी चलती है उस पर उनके फोन नंबर आते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नामदान सेंटर आगरा में या हर शहर में खुले हुए हैं, आप वहां पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि दीक्षा लेने से पहले आप जो भी उनकी पुस्तक है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान, ये पढ़ें और ज्ञान समझें, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मर्यादा बहुत जरूरी है। जो भक्ति मर्यादा में रहकर आज भक्ति कर रहे हैं उनको सब लाभ मिल रहे हैं और यहां भी लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी मिलेगा उन्हें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक